एकलव्य एक ऐसा नाम जिसे महाभारत का सबसे महान धनुर्धर माना जाता है। एक ऐसा योद्धा जिससे खुद श्री कृष्ण और पांडव भी चिंतित थे, जो अकेला ही महाभारत की पूरी कहानी बदल सकता था, जिसके पराक्रम से खुद गुरु द्रोणाचार्य भी डर गए और गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इतिहास के इस महान योद्धा को धीरे धीरे भुला दिया गया और आज भी कई आदिवासी समाज बिना अंगूठे के तीर कमान और गुलेल क्यों चलाते हैं। आज हम जानेंगे इतिहास के उस रहस्य को जिसे सदियों तक छुपाकर रखा गया। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। आपने इस ग्रंथ में अर्जुन का नाम बहुत सुना होगा और उसी कहानी में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे अर्जुन से भी महान धनुर्धर माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे इतिहास से गायब कर दिया गया। उस योद्धा का नाम था वीर एकलव्य। कहा जाता है कि वीर एकलव्य निषाद आदिवासी समुदाय से था। उसके पिता निषादराज हिरण्यधनु श्रृंगवेरपुर के राजा और जरासंध के परम मित्र थे। लेकिन एकलव्य राजमहलों के घमंड में नहीं बल्कि जंगलों की शक्ति में बड़ा हुआ। उसका घर जंगल था, उसकी ताकत प्रकृति थी और धनुष उसकी पहचान। बचपन से ही उसका निशाना बेहद तेज था। जब वह धनुर्विद्या सीखने द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा तो उसे जाति के कारण ठुकरा दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल लौट गया और मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर खुद मन लगाकर दिन रात अभ्यास करने लगा और जंगल को ही अपना गुरुकुल बना लिया था। समय के साथ वह इतना महान धनुर्धर बन गया कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन द्रोणाचार्य, अर्जुन और अन्य राजकुमार जंगल में अभ्यास कर रहे थे। उनके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था। तभी वह कुत्ता रास्ता भटककर एकलव्य के पास पहुंच गया और लगातार भौंकने लगा, जिससे उसके अभ्यास में बाधा पड़ रही थी। फिर एकलव्य ने कई तीर चलाए और कुत्ते का मुंह तीरों से भर गया, लेकिन उसे एक भी चोट नहीं लगी और वह कुत्ता द्रोण के आश्रम वापस चला गया। कुत्ते के मुंह में बिना कोई चोट के इतने सारे तीर देखकर द्रोण और सभी राजकुमार हैरान रह गए। फिर वे उस धनुर्धर को खोजते हुए जंगल के अंदर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक आदिवासी युवक धनुष चलाता दिखाई दिया, जिसके सामने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति थी। वह युवक वीर एकलव्य था। द्रोण ने उससे पूछा, पुत्र, तुम्हारा गुरु कौन है? फिर एकलव्य ने प्रणाम करके कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी से आशीर्वाद लेकर यह विद्या सीखी है। यह सुनकर द्रोण, अर्जुन और सभी राजकुमार हैरान रह गए। द्रोण को याद आया कि उन्होंने अर्जुन को संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाने का वचन दिया है। तब द्रोण ने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। गुरु दक्षिणा मेरा अधिकार है। फिर एकलव्य ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, आप जो भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे मैं खुशी खुशी अर्पण कर दूंगा। फिर द्रोण ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा में सिर्फ तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। सभी राजकुमार एकलव्य की ओर देखने लगे, लेकिन एकलव्य के चेहरे पर न डर था न क्रोध। उसने बिना विरोध किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया और एकलव्य ने कहा, आप मेरे गुरु हो, आप मेरी जान मांगते तो मैं आपको अपनी जान भी दे देता, परंतु आप एक गुरु होकर अपने ही शिष्य के पराक्रम से जल उठे और आपने गुरु धर्म का अपमान किया है। मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि मैं बिना अंगूठे के भी तीर चलाना सीखूंगा और मैं अपने समाज के सभी लोगों को भी बिना अंगूठे के तीर चलाना सिखाऊंगा, ताकि भविष्य में कोई द्रोणाचार्य उनका अंगूठा न छीन सके। फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वह वहां से चला गया। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि यह केवल गुरु दक्षिणा नहीं थी, यह एक ऐसे आदिवासी योद्धा को रोकने का तरीका था जो अर्जुन से भी आगे निकल सकता था, इसलिए उसका अंगूठा मांगा गया था। भाव छुआछूत परंपरा थी, लेकिन इसके बाद भी एकलव्य का नाम खत्म नहीं हुआ। फिर एकलव्य ने बिना अंगूठे के भी तीर चलाने का अभ्यास शुरू किया। दिन रात अभ्यास करते करते उसने बिना अंगूठे के तीर चलाने में महारत हासिल कर ली और लोगों को भी ये कला सिखाई और बिना अंगूठे के भी महान धनुर्धर बन गया, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। क्योंकि वीर एकलव्य के पिता जरासंध के करीबी साथी थे, इसलिए एकलव्य भी महाभारत में पांडवों के विरोध में लड़ता। जब ये बात कृष्ण, द्रोणाचार्य और पांडवों को पता चली तो उन्होंने सोचा कि यह योद्धा अर्जुन से भी श्रेष्ठ है,
इसलिए वह युद्ध का परिणाम बदल सकता है। इसी कारण कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि कृष्ण ने वीर एकलव्य को छल से क्योंकि वह महाभारत की तय कहानी बदल सकता था। हालांकि यह ऐतिहासिक दावा नहीं बल्कि लोक मान्यता है। और निषाद एक विशाल आदिवासी साम्राज्य था। महाभारत युद्ध के बाद निषाद साम्राज्य कई टुकड़ों में बंट गया, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी परंपरा, संस्कृति और पहचान को बचाए रखा। वही परंपरा आगे चलकर आज के मुख्य भील समाज और अन्य आदिवासी समाज में दिखाई देती है। और आज भी कई आदिवासी समाजों में तीर और गुलेल बिना अंगूठे के सहारे चलाए जाते हैं। लेकिन एक बात आज भी सच मानी जाती है, एकलव्य को इतिहास से मिटाने की कोशिश हुई पर आदिवासी स्मृति से नहीं, क्योंकि इतिहास अंगूठा काट सकता है लेकिन परंपरा नहीं। निषाद पुत्र वीर एकलव्य हमेशा आदिवासी